बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा या कतीरा गूंद, इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको हम तबई तौर पर जो इसका तरीका है वो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आगाही देंगे। तो कतीरा गूंद जो है ये एक खारदार दरख्त का गूंद है। इसके दरख्त पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और उसके तने में और उसकी जो टहनियाँ वहाँ से शगाफ देकर ये गूंद हासिल किया जाता है। और इस गूंद का जो रंग है ये शफाफ जर्दी माइल होता है और इसका जो जायका है वो फीका होता है और ये इसका जो मजाज है ये सर्द है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 2 ग्राम है। तो इससे पहले कि मैं आपको गूंद कतीरा या कतीरा गूंद के फ़वाइद बताऊं, पहले चंद गुजारिशात ये हैं कि इसके जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते वो लाजमी आप जान ले। तो जिन लोगों के खून में ट्राइग्लिसराइड्स और LDL की मिकदार ज़्यादा है और उनका खून थिक है, खून गाढ़ा है, जिस्म सुन्न हो जाता है, पट्टे सुन्न हो जाते हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और दौराने हैज़ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन औरतों को हैज़ का मसला है यानी हैज़ आ रहा है वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगी तो इसके इस्तेमाल से उनका हैज़ का खून रुक जाएगा और मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी, लिहाजा वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ज़्यादा उम्र के लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अक्सर मर्द हज़रात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा मिकदार में। तो अगर उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनके जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। इसके ठंडक के बायस जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाएंगी, तो लिहाजा वो मशवरा यही कि वो इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा दूध पिलाने वाली औरतें भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इसको इस्तेमाल करेंगी तो इसके इस्तेमाल से दूध जो है वो ठंडक के बायस कम हो जाएगा। और इसके अलावा जी हामला औरतें भी इसको इस्तेमाल ना करें। अब इसके जो फ़वाइद हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। तो ये मलयन है जी, हब्स दम है, मसक्कन सफ़रा है या, और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। ये वेजाइनल क्रीम में इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, हैंड लोशन में इस्तेमाल होता है, जेलीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है, बाइंडिंग एजेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात को जोड़ने में और बाइंड करने में ये इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जी ये हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से बचाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो सन स्ट्रोक हो जाता है उससे आप महफूज रहते हैं, लेकिन इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। और इसके अलावा जी हाथ पाँव की जलन को कम कर देता है। जिनके हाथ पाँव जलते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे और जिनका वज़न ज़्यादा है, वो मोटे हैं, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके इस्तेमाल से मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन कौन सा मोटापा, सवाल ये कि हर बंदा इसको मोटापे के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जान ले कि जो लोग मोटे हैं और जिनको चर्बी ज़्यादा है और वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनका मोटापा बिल्कुल कम नहीं होगा। वो मोटापे की कम होने के बजाय बढ़ तो सकता, कम नहीं होगा। तो फिर कौन सा मोटापा है जो उसके इस्तेमाल से कम होता है? तो जो सोजश की वजह से मोटापा, जिनको जिगर के अमराज है, जिस्म पर, पेट पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोजश है, तो इसके इस्तेमाल से सोजश उतर जाती है। और ऐसा मोटापा जो सोजशी मोटापा है वो ही सिर्फ इसके इस्तेमाल से कम होगा, दूसरा मोटापा इसके इस्तेमाल से कम नहीं होगा। ये आप जो मैंने आपको बताया है इसका ख्याल रखिएगा। और ये हब्स दम का मतलब है ये खून जो है कसरत, अगर इनको किसी को हैज़ ज़्यादा आता है तो वो इस्तेमाल करें। जिनको नक्सीर का खून आता है, जिनको खांसी से ज़्यादा खून आता है, तो इसके इस्तेमाल से ये खून बंद कर देता है।
तो इसका जो इस्तेमाल है वो जरियान, सूरत इंजाल और रिक्कत में भी होता है, लेकिन इसकी मिकदार खुराक वो आप लोग ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से बजाय फ़ायदे से नुकसान होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी मिकदार खुराक कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से 2 ग्राम हमने लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये 2 ग्राम की जो मिकदार है वो आप देख लें। ये चाय वाला जो छोटा चम्मच है वो भी पूरा नहीं है, वो भी तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये इसकी मिकदार खुराक। इसको हम 1 गिलास पानी में भिगो देंगे और तकरीबन अगर हम इसको शाम को भिगोते हैं तो सुबह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सुबह तक ये फूल जाएगा। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसका फूलना ज़रूरी है। ये मोटी मोटी गूंद की शक्ल में होता है। इसको हमने थोड़ा सा ब्रीक किया हुआ, जो आप को वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। तो इसको हमने भिगो दिया है तकरीबन। अब हम इसको कल देखेंगे ये इसका क्या बनता है। कल तक ये इंशाल्लाह ये फूल जाएगा। ये देखें, ये अब 12 घंटे हो गए इसको फूले हुए। ये देखें भिगोए हुए ये फूल चुका है। और इसको हम शरबत बजूरी 2 से 4 चम्मच डाल सकते हैं और उसके इस्तेमाल से जो है जिगर की तमाम अमराज जो गर्मी के बायस होते हैं वो इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी और जो जिगर की गर्मी की शिद्दत वजह से यरकान है उसमें ये भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो रिक्कत है, जिन नौजवानों को कतरे आते हैं, ड्रॉपिंग होती है, जरियान मादा उनका पतला है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल जो है वो आप रोज़ नहीं करेंगे। इसको अगर आप रोज़ इस्तेमाल करेंगे, चूँकि ये बहुत ज़्यादा सर्द है, तो ये जिस्म में सर्दी के बायस आपके पट्ठों में और जोड़ों में हल्की हल्की दर्द शुरू कर देगा। तो लिहाजा इसको आप रोज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे। वो भी नौजवान हजरात जिनकी उम्र 40 साल से कम है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जी इसका जो मैंने आपको बताया कि सूरत इंजाल, रिक्कत, जरियान, ये सिर्फ नौजवानों के अमराज के लिए ही इस्तेमाल होगा। 40 साल से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने से उनको नुकसान हो सकता है, लिहाजा वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो स्किन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, गर्मी की शिद्दत की बात जो स्किन सुर्ख हो जाती है, झुलसी भी महसूस होती है, तो वो भी इसके इस्तेमाल से जो आपकी स्किन है वो ठीक हो जाती है। गर्मी के तमाम अमराज में ये बेहतरीन है। इसके अलावा मैदे के अल्सर और तजाबियत वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल के लिए बेहतर है कि आप इसको भिगो के सुबह ग्राइंड करके सुबह शरबत बजूरी डालकर इस्तेमाल करें और उसके साथ पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितनी मिकदार खुराक बताई इतनी इस्तेमाल करनी है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अंतड़ियों में जम सकता है, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। हफ्ते में 2 से 3 बार, वो भी नौजवान अफराद ही इस्तेमाल करें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन कतीरा गूंद के मुतल्लक और उसके इस्तेमालात के मुतल्लक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।